तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले नेपाल प्रोटेस्ट से ह्यूज अपडेट्स के बारे में। तो गाइस जैसे ही नेपाल का यूथ अपना आवाज उठाए, प्रोटेस्ट किए अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट्स करप्शन, एक ही दिन में हम लोग को मैसिव अपडेट्स देखने को मिले। यस गाइस, इफ यू डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट, मैं आप लोग को शॉर्ट में समराइज कर देता हूं। नेपाल के यंग पीपल अपने गवर्नमेंट के करप्शन, नेपोटिज्म, मिस गवर्नमेंट से इतना ज्यादा तंग आ गए, दे स्टार्टेड ह्यूज प्रोटेस्ट एंड वहां के पुलिस की तरफ से भी उनको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिला था। एटलीस्ट 19 प्रोटेस्टर्स lost their lives and 300 से भी ज्यादा Gen Z protesters got injured। अब सोशल मीडिया में एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था कि नेपाल में जो सोशल मीडिया बैन हुआ है उसके वजह से they were protesting, which is wrong। ये वन ऑफ द फैक्टर जरूर है, बट मेन रीजन वही करप्शन है गवर्नमेंट का। पुलिस रिपीटेडली क्राउड को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन्स, रबर शॉट्स एंड इवन लाइव राउंड्स तक फायर किए। बहुत सारे सिटीज में तो कर्फ्यू भी इंपोज कर दिया गया था, बट इसके वजह से बात दबी नहीं, उल्टा और प्रोटेस्टर्स की तरफ से रेजिस्टेंस देखने को मिला, जिसके वजह से फाइनली गवर्नमेंट को केव इन करना ही पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने सोशल मीडिया बैन को लिफ्ट कर दिया, देन नेपाल के जो होम मिनिस्टर है वो अपना रेजिग्नेशन सबमिट किए, एंड देन जब नेपाल पार्लियामेंट वाज आल्सो बर्न डाउन, तब फाइनली प्राइम मिनिस्टर भी अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर दिए। काफी सारे लोग नेपाल के यूथ के सपोर्ट में आए। इनिशियली जब न्यूज बाहर आया था दैट मेनी प्रोटेस्टर्स आर लूजिंग देयर लाइव्स, तब थगेश की तरफ से ये स्टोरी आया, व्हाट इज हैपनिंग इन नेपाल इज शॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग, मोर पावर एंड स्ट्रेंथ टू एवरीवन इन नेपाल। एंड क्रेजी दीप भी लिखे कि मैं नेपाल से नहीं हूं, बट एज अ फेलो पार्ट ऑफ दिस जनरेशन इट ब्रेक्स माई हार्ट। कोई भी गवर्नमेंट को ओपन फायर के साथ आंसर नहीं देना चाहिए। आई जस्ट होप दोस किड्स एंड देयर फैमिलीज फाइंड पीस एंड जस्टिस सून। माई कंडोलेंसेस आल्सो गोज आउट टू ऑल द विक्टिम्स एंड होपफुली जल्दी नेपाल के यूथ के डिमांड्स को जल्दी फुलफिल किए जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अपूर्वा दी रेबल किड के बारे में। तो अपूर्वा अपना इंडिया टूर अनाउंस की, जिसके लिए उन्हें थोड़ा ट्रोल किया जा रहा है। यस, रिसेंटली इवेंट मैनेजमेंट टीम के तरफ से पोस्ट आया था कि दिस ईयर अक्टूबर नवंबर में अपूर्वा डिफरेंट इंडियन सिटीज में टूर करने वाली है। बट इस पर मैक्सिमम लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि वो करेगी क्या वो सिखाएगी हाउ टू बी अ रेड फ्लैग। एक और पर्सन सवाल पूछे, रोएगी क्या स्टेज में। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले धनश्री वर्सेस युजवेंद्र चहल के बारे में। तो धनश्री ओपन अप की ऑन द नेगेटिव पीआर शी फेस्ड आफ्टर डिवोर्स फ्रॉम चहल। यस, करेंटली वो एक रियलिटी शो में गई है, राइज एंड फॉल। वहां पर वो इस टॉपिक को टच करते हुए कही, सबके हाथ में अपनी इज्जत होती है व्हेन यू आर इन अ मैरिज एंड व्हेन यू आर रिस्पॉन्सिबल। तब आप दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट को भी अपने दिमाग में रखते हो। जाकर तो मैं भी डिसरिस्पेक्ट कर सकती थी, क्यों, मेरे पास एज अ वुमेन राइट्स नहीं है क्या बात करने का। लेकिन ही वाज माय हस्बैंड, आई रिस्पेक्टेड हिम इवन व्हेन आई वाज मैरिड एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट आई वाज मैरिड टू हिम। एंड नेगेटिव पीआर के बारे में बोली कि क्यों दूसरा को नीचे दिखाना है टू क्लीन योर ओन इमेज। नो मैटर जितना पीआर आप कर लो अबाउट मी, नो मैटर जितना आप बोलोगे मेरे बारे में, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। एक पॉइंट पे तो आपका रिश्ता था ना। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अभिनव कश्यप वर्सेस सलमान खान के बारे में। तो दबंग मूवी के डायरेक्टर सलमान खान को स्लैम किया एंड ही कॉल्ड हिम बदतमीज। यस, वो रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान के बारे में बात करते हुए कहे कि सलमान मूवीज में इन्वॉल्व ही नहीं रहता है। ही इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन एक्टिंग एंड लास्ट 25 साल से वो कभी इंटरेस्टेड रहा भी नहीं है। वो एक एहसान करता है जब वो सेट्स में काम करने जाता है। उनको इंटरेस्ट है इन द पावर ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी, नॉट इन एक्टिंग। ही इज अ गुंडा एंड ये चीज से मैं अवेयर नहीं था बिफोर डूइंग दबंग। सलमान बदतमीज है, गंदा इंसान है। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मेसी के बारे में। तो मेसी फैंस के लिए ये एक बैड न्यूज हो सकता है। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, ये चीज तो आप लोगों को पता ही होगा, बट क्या इसमें मेसी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे? रिसेंटली जब उनसे ये वाला सवाल पूछा गया तब वो जवाब दिए कि शायद से वो एक और वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे एंड द मेन रीजन इज बिकॉज ऑफ हिज एज। लॉजिकल चीज तो यही है कि शायद से आई वोंट मेक इट, बट वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ वी शुड गो डे बाय डे, उतना आगे का नहीं सोचना चाहिए। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कार प्राइसेस कट डाउन के बारे में आफ्टर द जीएसटी अपडेट। यस, जब से जीएसटी पे रेट कट्स आए हैं, आप लोग ये वाला लिस्ट देख लो कि कितने सारे कार्स का प्राइसेस कितने दाम से कम हो गया है। स्कॉर्पियो क्लासिक अप्रोक्सीमेटली 1 लाख चीपर, स्कॉर्पियो एन 1.4 लाख चीपर, फॉर्च्यूनर 3.49 लाख चीपर, लेजेंडर 3.34 लाख, हाइलक्स 2.52 लाख एंड बाकी भी आप पॉज करके रीड कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन वर्सेस कैब ड्राइवर कलेश के बारे में। तो गाइस रिपोर्टेडली ड्यूरिंग एन उबर राइड जब एक कैब ड्राइवर का गाड़ी खराब हो गया था, इट ब्रोक डाउन, तब पीछे बैठी वुमेन कस्टमर ड्राइवर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई एंड वो बहुत ज्यादा रूडली बात करने लगी थी। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा। घटिया 2 साल की गाड़ी में लेके घूम रहा है, गाड़ी बेच दे इसको, नहीं चल रही तेरे से तो। ये हमारी रोजी रोटी, हम कैसे रोजी रोटी है तो उसको संभाल के रख, उसको ठीक से रख। रोजी रोटी है तो ऐसा नहीं रखता कोई रोजी रोटी को। ये फटे हुए गंदे वो ऐसे रखते हैं। आपको उबर दे देगा पैसा अगर कंप्लेन करोगे तो। मैं भी तो कंप्लेन करूंगा, आपने मेरे से बदतमीजी करी है। अच्छा
तू करेगा, फोटो डालूंगी मैं अभी। मेरी देख खूब लेंगे कौन- फोटो देर में चल कर दे, फोटो कंप्लेंट कर दे, क्या बदतमीजी मैं भी कर कंप्लेंट रही है? करूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर मेरे सामने, देखो अभी करेंगे सीधा ठोक के। ठीक है, खूब बिल्कुल कोई बात नहीं, आप खूब तू करना, तू मैं भी कर, करूंगा ना, कर मेरे मैं सामने अपने हिसाब से करूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पुलिस एंड अक्यूज्ड के शॉकिंग वीडियो के बारे में। तो गाइस गुजरात से ये वायरल क्लिप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि स्टार्टिंग में वो जो अक्यूज्ड है वो नॉर्मली वॉक करके आ रहा होता है एंड फिर पुलिस ऑफिसर उनको कुछ कान में बोलते हैं, जिसके बाद इन फ्रंट ऑफ कैमरास वो अक्यूज्ड वॉक करना जब स्टार्ट करते हैं तो ही स्टार्ट्स टू लिम्प। तो ये देखकर लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए एंड लोग अज्यूम करने लगे कि क्या उनको एक्टिंग कराया जा रहा था। पीपल वर वेरी आउटरेज्ड बाय दिस, आप कमेंट्स रीड कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फैमिली के बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस फरीदाबाद से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक बिल्डिंग में जब एसी ब्लास्ट हो गया था, उसके वजह से एक आदमी, उनके वाइफ, डॉटर, पेट डॉग, एवरीवन पास्ड अवे। रिपोर्टेडली रात के 1:30 बजे फर्स्ट फ्लोर में ये एसी ब्लास्ट हुआ था एंड वहां से बहुत ज्यादा स्मोक जाने लगा टू द सेकंड फ्लोर, जहां पर ये पूरा फैमिली सो रहे थे। सफोकेशन की वजह से पूरा फैमिली पास्ड अवे, बट जो बेटा था वो दूसरे रूम में सो रहा था। जैसे ही उसको स्मोक का सेंस हुआ वो बिल्डिंग के विंडो से नीचे कूद गया, जिसकी वजह से करंटली वो क्रिटिकल कंडीशन में है, बट ही इज अलाइव। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक अफ्रीकन स्टूडेंट के बारे में जो कि बोले कि इंडिया इज सेफर देन द यूएस एंड वेस्ट। यस, बेसिकली ये स्टूडेंट बाहर के यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट करके इंडिया में रिलोकेट कर लिए थे 2021 एंड यहाँ आकर वो बताया कि क्यों इंडिया यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज से बेटर है उनके लिए। ही सेड कि यहाँ पर जब मैं सोकर उठता हूँ तो आई डोंट हैव एंजाइटी, आई एक्चुअली फील पीस। मेरे को मेरे स्किन कलर के वजह से नहीं ट्रीट किया जाता है। लाइफ यहाँ सिंपल है, नो फ्लेक्स कल्चर, नो फेक हसल। यहाँ के लोग ब्लंट एंड ऑनेस्ट होते हैं, नॉट फेक नाइस। रात को जब मैं स्ट्रीट्स में वॉक करता हूँ तो आई फील सेफर ओवर हियर। रेंट इज चीप, फूड इज नेचुरल एंड लाइफ इज लेस स्ट्रेसफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई फील रेस्पेक्टेड फॉर हु आई एम एंड नॉट व्हाट आई लुक लाइक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रील कंटेंट गॉन टू फार के बारे में। तो गाइस सोशल मीडिया में अभी ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है, जहां पर आप लोग स्टार्टिंग में देख सकते हो कि एक पर्सन एक्टिंग कर रहे होते हैं, रेलवे ट्रैक्स में ऐसे लेट जाते हैं एंड देन आगे से दिखता है कि जेन्युइनली एक ट्रेन अप्रोच कर रहे थे एंड वो पूरे टाइम ट्रेन के नीचे ऐसे लेटे हुए थे ट्रैक्स में। भाई कंटेंट के लिए अपने लाइफ को इतना ज्यादा रिस्क में कौन डालता है यार। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पेट डॉग के बारे में जो कि अपने फैमिली के जानों को बचाए। गाइस पेरू से वाला स्टोरी आ रहा है कि रात को जब पूरा फैमिली घर में सो रहे थे तब उनके यार्ड में एक लिट स्टिक ऑफ डायनामाइट को फेंका गया था जो कि बर्स्ट हो जाता। बट जैसे ये फैमिली के पेट डॉग ने नोटिस किया वो जाकर उसको बाइट कर ली, उसको एक्सटिंग्विश कर दी बिफोर इट कुड एक्सप्लोड। नाउ ये पेट डॉग एक ट्रेजेडी को तो प्रिवेंट कर दी बट शी सफर्ड मेजर डैमेज टू हर वोकल कॉर्ड्स एंड लेटर पुलिस ने वो अटैकर्स को भी अरेस्ट कर लिया। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो क्या स्पीड पंजाब फ्लड विक्टिम्स को हेल्प करने वाला है? वेल बेसिकली उनके एक स्ट्रीम में सुपर चैट भेजा गया था जहां पर पंजाब के करंट सिनेरियो को एक्सप्लेन किया गया फॉर अवेयरनेस एंड इसको सुनकर स्पीड बोले कि ही वुड वांट टू हेल्प। आप लोग देख सकते Floods in Punjab have left thousands of farmers and animals suffering. For real? Your help can make a big difference. Please support them in this crisis. W. Okay, we on it. We on it. We on it right now. We on it right on now. it right now. Right. We on it right now. We on it right now. Cause I want to be a farmer one day. Yeah, me too. Yeah. I want to give me a word. तो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ये ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।